आने वाली दिवाली की हर घर में बधाइयाँ। आने वाली दिवाली की हर घर के लिए प्रॉस्पेरिटी मल्टीप्लाई हो, गुड हेल्थ हो, बहुत सारी खुशियाँ हो, बहुत सारी वो खूबसूरत बातें आपके घर में आएँ जिनका कि आपको इंतज़ार था या नहीं। जाने अनजाने में यू शुड गेट ऑल द प्लेजर्स, ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मैं दिवाली में जो ख़ास बात है अपने दिल की, मैं वो बात बताना चाहता हूँ जो आपको भी खुशी देगी। मेरी आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के, जितने भी घर के आपके बड़े बूढ़े हैं, एजेड लोग हैं, एल्डर्स हैं, वो अपने बच्चों को आगे करिए। बच्चे जो है वो प्रार्थना करें, लक्ष्मी की पूजा करें। बच्चे ही मिठाइयों के डब्बे खोलें। बच्चे ही आगे से आगे ये समझें कि दिवाली है क्या। Until and unless you will not make understand the next generation, next to next generation, जब तक आप ये आदतें नहीं डालेंगे, जब तक आप अच्छे से घर के 4 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, आपके घर में कौन कौन से बच्चे हैं, किस किस के एज के हैं मुझे नहीं मालूम है, मगर दिस शुड बी द प्रैक्टिस कि आपके घर के जो बच्चे हैं उनको आप आगे बिठाएं, बिल्कुल आगे। आपके घर में पंडित जी आते हैं लक्ष्मी पूजा कराने के लिए, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनका पाँव पकड़ के। मेरे घर में तो एक शास्त्री पंडित जी आते थे सहारनपुर में, पुरानी बात है, तो वो यही बोलते थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित लोग आते हैं, अच्छी बात है, घर शुभ होता है, ब्राह्मण एक घर में आते हैं, वो भोज करके जाए, वो अपनी पैसे लेके जाए, है ना, वो फल लेके जाए, वो ड्राई फ्रूट लेके जाए, वो मिठाई लेके जाए, हमारा उनको देना बनता है। मगर साथ साथ घर के बच्चों को प्रेरणा ये मिलनी चाहिए कि दिवाली है क्या, दिवाली हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं, दिवाली पर इतनी खुशियों का कारण क्या है। आप कतरा कतरा करके सारी किदवंतियाँ जो हैं, पुरानी कथा कहानियाँ जो हैं दिवाली से संबंधित, आप अगर अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, बच्चों के बच्चों को नहीं बताएंगे, कौन बताएगा। न्यूज़पेपर तो नहीं बताएंगे, टीवी न्यूज़ नहीं बताएगी, बाज़ार में कोई दुकानदार नहीं बताएगा, बाज़ार में फ्रेंड सर्कल भी जो हैं बाहर के वो बताएंगे नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, उनको भी नहीं बता। हम लोग इतने मॉडर्न नहीं होने चाहिए। मैंने कई बार हाथ जोड़ के आप लोगों से बोला है कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन होना अच्छा है। इंग्लिश बोलना, फ्रेंच बोलना, जर्मन बोलना, रशियन बोलना, सभी कन्नड़ा बोलना, मलयाली बोलना, तेलुगु बोलना, उड़िया बोलना, गोवा की लैंग्वेज बोलना, सभी कुछ करना अच्छा है। हाईली एजुकेटेड होना अच्छा है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना अच्छा है, मगर फुल स्टॉप है क्या इतनी बात के लिए हम लोग पैदा हुए थे। आचार विचार, संस्कार, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ हमारे घरों की क्या हैं वो कौन बताएगा। मैं इस बात से खफा हूँ, मैं इस बात से रियली खफा हूँ। आई एम नॉट हैप्पी। जिन घरों में मॉडरेटनेस आ चुकी है, जिन घरों में संस्कार, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ मिसिंग है, उन घरों का क्या होगा। मैं दिल दुखा के बात कर रहा हूँ, मुझे खुशी नहीं हो रही ये बातें करते हुए, क्योंकि हमने ट्रैक वो बना लिया जिस ट्रैक में पैसा तो है, पढ़ाई तो है, मगर पौराणिक विचारधारा, ओल्ड कल्चर, आप सुने ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। जो पुरानी कथा कहानियाँ हैं, जो पुराने आचार विचार है, वो समाज में मिसिंग नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी मिसिंग नहीं होने चाहिए। आई लव एंड रिस्पेक्ट दोज पीपल जो लोग पुराने विचारधारा के हैं। इट इज़ नॉट दैट आई डोंट नो व्हाट इज़ द मॉडर्निज्म, इट इज़ नॉट दैट अंग्रेज़ी सिर्फ बोल लेना, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना, इट इज़ नॉट ए गुड साइन
कि हम, और इट इज़ नॉट ए सिंबल, इट इज़ नॉट ए स्टैम्प, ये मोहर नहीं लग गई कि हम घर के एल्डर्स को रिस्पेक्ट ना दें, उनके पाँव ना छुएं, उनसे नज़रें ना मिला के बात करने की जो हमारे घर की प्रथा है, ये हमको हमारा कल्चर सिखाता है, ये दिवाली सिखाती है, ये भगवान राम सिखाते हैं, ये राजा दशरथ सिखाते हैं, ये माँ कैकेयी सिखाती हैं। आपके घर में कोई पुजारी आते हैं, आप प्लीज़ उनसे कहिए, आप प्लीज़ उनसे कहिए, दिवाली की कथा ज़ोर ज़ोर से उनको बताएं, उनके कानों में डालें और लेंदी कथाएं बताएं। और बच्चे आगे बैठ के पूजा अर्चना करें। दिवाली की पूजा अर्चना ठीक है पुजारी लोग करेंगे, मगर छोटे बच्चे जब करेंगे आपके घर में जो खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। हर एक घर में पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, एवरीबडी नोज दिस। विदाउट मनी यू कैन नॉट कम आउट ऑफ द हाउस। बगैर पैसे जेब में रखे घर से बाहर आके क्या करा जाएगा? आई अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, लेकिन इतिश्री नहीं हो जाती है सिर्फ पैसा कमाने के बाद। पैसा कमाने के पैरेलल और भी बातें हैं। मैं ओशो को फॉलो करता हूँ। ओशो यही बोलते थे, सिंपली यू कैन नॉट बी ओनली ए परफेक्ट फादर, सिंपली यू कैन नॉट बी ए परफेक्ट सन, सिंपली बाई being a good mother is not enough, simply by being a good daughter is not enough, simply by being a good student is not enough. आपको एक परफेक्ट माली भी बनना पड़ेगा, आपको एक परफेक्ट प्लम्बर भी बनना पड़ेगा घर का, आपको एक घर का काम करने वाला, घर का झाड़ू लगाने वाला भी बनना पड़ेगा, आपको घर की पूजा पाठ कराने वाला भी बनना पड़ेगा। मेरे घर में मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं आई एम द मोस्ट लकी पर्सन इन द ऑन द अर्थ। मेरे घर में जो 3-3.5 साल का जो बच्चा है जिसका नाम वैदिक है, वो अभी से बगैर नहाए कुछ नहीं खाता है। ये देखिए पूर्व जन्मों का जो उसने जो कमाया है। आई एम प्राउड ऑफ माई ग्रैंड चिल्ड्रन। संस्कार कोई चीज़ है, संस्कार कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई ये मान बैठा है कि सिर्फ पैसा कमाने से ही बहुत कुछ हो गया EMI का घर बना के, EMI की कारें लेके, ये चलन उनके लिए, उनको मुबारक। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी किसी बात से खफा मत होइएगा। मेरा सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो घर की नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन है, उनको हमारे रीति रिवाजों का, हमारी दिवाली का, हमारे धनतेरस का, हमारे एक एक त्यौहार का गहराइयों से समझाना, घर के बड़ों का, माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का, मामा मामी का, चाचा चाची का, सबका बनता है, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। रिश्ते बना के रखे, दिवाली बहुत अच्छे से मनाएं। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, अपने बच्चों को आगे आगे करके उनके मुंह से आरतियां बुलवाएं, उनके हाथों से मिठाइयां बंटवाएं, उनके घर से दीपक जलवाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छा करते हो। और अगर आप सिर्फ पैसे दे के किसी पुजारी को कथा फॉर्मेलिटी के लिए करवा लेते हैं, पूजा करवा लेते हैं, तो इट इज़ नॉट मोर देन एनफ। प्लीज़ थोड़ा वो करिए जो हमारे पुराण कहते हैं, जो हमारे वेद कहते हैं, जो हमारे घरों के तौर तरीके कहते हैं। हमारे घरों के तौर तरीके ये भी हैं कि अपने से बड़ों से नज़रें मिला के बात नहीं करते, अपने से बड़ों के सामने बराबर की कुर्सी पे नहीं बैठते, बराबर की जगह पे नहीं बैठते, नीचे बैठते हैं। अपने से बड़ों के पाँव के पास बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, ताकि उनका हाथ हमारे सर पे रहे। ये हम हैं हिंदू। हिंदुत्व क्या है, घर घर में चर्चा होनी ही चाहिए। तो मैंने आपसे विनती करी है, बच्चों से आरती करवाएं दिवाली की, बच्चों से मिठाइयाँ बंटवाएं, आस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में।
आप प्लीज़ कमेंट्स लिखें, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आप प्लीज़ अपने सजेशन दें। मैं उन लोगों से बहुत खुश होता हूँ जो पुराने तौर तरीके से जीवन यापन करते हैं और बहुत पैसा भी कमाते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, और वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे फैमिलीज़ में है, वो मेरे नो नेम रिलेशनशिप में भी हैं। आपको मेरी राम राम।